इंटरनेशनल वॉचडॉग में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट सुर्खियों से आगे बढ़कर उन बड़े बदलावों, इम्पैक्ट की पड़ताल करता है जो हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नई व्यवस्था को जन्म लेते देखा। इसे कहा गया उदार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। इस व्यवस्था की नींव रखी गई थी मुक्त व्यापार पर, संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसी वैश्विक संस्थाओं पर, और उस विचार पर कि सहयोग संघर्ष से बेहतर है। दशकों तक यही व्यवस्था वैश्विक स्थिरता का आधार बनी रही, लेकिन आज यही व्यवस्था दबाव में है। इसके स्तंभ दरक रहे हैं और जिन नियमों ने दुनिया को दिशा दी थी वे अब सवालों के घेरे में हैं। एक अहम प्रश्न सामने खड़ा है, क्या यह व्यवस्था टूट जाएगी या फिर बदलकर एक नए स्वरूप में हमारे सामने आएगी? सबसे पहले आइए खेल के नए नियमों के बारे में बात करते हैं। दशकों तक आर्थिक निर्भरता को शांति के लिए एक ताकत माना जाता था। विचार सीधा था, अगर हम सब एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं तो हमारे लड़ने की संभावना कम है। अब यह तर्क उल्टा हो गया है। हम व्यापार और वित्त का शस्त्रीकरण देख रहे हैं। हमने इसे रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में देखा और अब टैरिफ में भी देख रहे हैं। यह अब सिर्फ घरेलू उद्योग की रक्षा करने के बारे में नहीं है। टैरिफ अब विदेश नीति का एक उपकरण बन गए हैं, जिससे देशों को उनके भू राजनीतिक गठजोड़ के लिए दंडित किया जाता है। सोचिए, अमेरिकी टैरिफ के बारे में सतही तौर पर यह व्यापार असंतुलन के बारे में है, लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो यह देश के प्रतिद्वंद्वियों जैसे रूस या चीन के साथ उसके संबंधों के बारे में एक स्पष्ट संदेश है। जब अर्थशास्त्र का उपयोग राजनीतिक इच्छा शक्ति को लागू करने के लिए किया जाता है तो वैश्विक प्रणाली पूर्वानुमानित नियमों से हटकर पाश्विक बल पर चली जाती है। इससे एक खतरनाक फीडबैक लूप बनता है। जैसे ही राष्ट्र देखते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है, वे वैश्वीकरण को लेकर संदेही हो जाते हैं और आत्मनिर्भर स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाने लगते हैं। इससे विखंडन बढ़ता है, जहां एक परस्पर जुड़ी दुनिया प्रतिद्वंद्वी गुटों में टूट रही है। पिछले 30 सालों से दुनिया ज्यादातर एक ध्रुवीय प्रणाली की तरह चली, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख शक्ति था। लेकिन वह युग अब समाप्त हो गया है। हम एक बहुध्रुवीय दुनिया में संक्रमण कर रहे हैं और बाकी शक्तियों का उदय इस नई वैश्विक व्यवस्था का मुख्य चालक है। देखिए, ब्रिक्स राष्ट्रों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का प्रभाव कैसे बढ़ रहा है। वे एक औपचारिक गठबंधन नहीं है, लेकिन वे पश्चिमी नेतृत्व वाली प्रणाली के विकल्प की एक साझा इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अपने वित्तीय संस्थान जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक बना रहे हैं और अमेरिकी डॉलर के अलावा दूसरी मुद्राओं में व्यापार करने पर जोर दे रहे हैं। यह डॉलर की विश्व आरक्षित मुद्रा की स्थिति के लिए एक सीधी चुनौती है, जो अमेरिकी शक्ति का स्तंभ है। यह सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, इसके गहरे भू राजनीतिक परिणाम हैं। जैसे ही ज्यादा व्यापार डॉलर को दरकिनार करता है, देशों को अमेरिकी वित्तीय नीति से एक नए स्तर की स्वायत्तता मिलती है, जो वैश्विक शक्ति को और विकेंद्रीकृत करता है। इसका यह मतलब नहीं कि नई वैश्विक व्यवस्था बेहतर या बदतर होगी, लेकिन यह अलग होगी। यह अधिक जटिल, अधिक प्रतिस्पर्धी और संभवतः अधिक अस्थिर होगी। इसका यह मतलब नहीं कि नई वैश्विक व्यवस्था बेहतर या बदतर होगी, लेकिन यह अलग होगी। यह अधिक जटिल, अधिक प्रतिस्पर्धी और संभवतः अधिक अस्थिर होगी। अंत में हमें उन संस्थानों के बारे में बात करनी है जो वैश्विक व्यवस्था को प्रबंधित करने के लिए थे। यूएन, डब्ल्यूटीओ और G7 एक अलग समय के लिए डिजाइन किए गए थे। वे अनुकूलन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डब्ल्यूटीओ इसका एक आदर्श उदाहरण है। यह व्यापार विवादों को सुलझाने में कम प्रभावी हो गया है, जिससे देश इसकी प्रक्रियाओं को छोड़ रहे हैं और सीधे अक्सर टकराव वाले इम्पैक्ट व्यापार युद्धों में प्रवेश कर रहे हैं। यूएन अपने सदस्यों के बीच विभाजन की वजह से पंगु हो गया है और प्रमुख संघर्षों को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं कर रहा है। बहुपक्षवाद के इस संकट का मतलब है कि अब दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन से लेकर महामारियों और आर्थिक अस्थिरता तक को प्रबंधित करने के लिए कोई केंद्रीय मंच नहीं है। दुनिया एक खुली लूट का मैदान बनती जा रही है, जिसमें राष्ट्र बिना किसी सामान्य नियमों के अपने स्वार्थ में काम कर रहे हैं। तो यह नई व्यवस्था कैसी दिखेगी? यह एक रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि एक धीमा टेक्टोनिक शिफ्ट,
इम्पैक्ट है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां अर्थशास्त्र एक हथियार है, जहां शक्ति विकेंद्रीकृत है और जहां पुराने संस्थान अपना अधिकार खो रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अंतहीन संघर्ष के लिए अभिशप्त हैं। इसका मतलब है कि हमें सहयोग करने के लिए नए तरीके, संवाद के लिए नए मंच और वैश्विक जुड़ाव के लिए नए सिद्धांत खोजने होंगे। उदारवादी व्यवस्था भले ही समाप्त हो रही हो, लेकिन नई वैश्विक व्यवस्था की कहानी अभी शुरू हो रही है।